नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। और सबसे पहले बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर को मेडिकल कॉलेज और कई विकास योजनाओं की सौगात दी है। सुल्तानपुर के बाद सीएम ने अंबेडकर नगर में 344 करोड़ के करीब 100 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शाम को सीएम वाराणसी पहुंचा और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के 25 अक्टूबर के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की और योगी सरकार पर हल्ला बोला। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें अखिलेश यादव की फोटो के साथ घड़ी दिखाई दे रही है और लिखा गया है कि अखिलेश सत्ता में आने वाले हैं। तो ये 5 तस्वीर, आज की 5 बड़ी तस्वीरों को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धारा 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और युवाओं से संवाद किया। कई जिलों के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। शाह ने कहा कि 2.5 साल पहले कश्मीर से हिंसा और पथराव की खबरें आती थी, लेकिन अब कश्मीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कश्मीर का युवा अब विकास की बात कह रहा है। कश्मीर से पथराव अब अदृश्य हो चुका है। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत नौगाम से की, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे इंस्पेक्टर परवेज की आतंकियों ने हत्या की थी। शाह ने आतंकवाद, कट्टरता और नागरिकों की बेरहमी से हो रही हत्याओं पर उच्च स्तरीय बैठक में सख्त रुख दिखाया। इधर सुल्तानपुर को सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज और 126 योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी दी, वहीं कई लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने यूपी का विकास बाधित किया, लेकिन 4.5 साल में आपने बदलता यूपी देखा। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के विकास के काम किए हैं। सीएम योगी ने बाद में अंबेडकर नगर को 344 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात दी। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था, न गांव को मिलता था, न गरीब को मिलता था, न किसान को मिलता था, न नौजवान को मिलता था, न महिलाओं को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। लोगों को अब तक वैक्सीन दे दिया है और एक क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है, कोई छूटने न पाए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन चेहरों को पहचानिए। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जब देश की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, ये लोग समाज को गुमराह कर रहे थे, समाज को भड़काने का कार्य कर रहे थे। आज उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। ये लोग रंग बदलते हैं। इनकी स्थिति को देख करके कभी कभी गिरगिट भी शर्मा जाएगा।
25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर आने वाले हैं और इससे पहले सीएम योगी ने आज वाराणसी पहुंचकर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी काशी को तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और बाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन योजनाओं में जिनके विभाग की हिस्सेदारी है, मसलन अगर पीडब्ल्यूडी की कोई योजना का लोकार्पण होना है तो उस अफसर से पूछ रहे हैं कि ये पूरी लोकार्पण वाली योजना है ये कितने बनी है, इसका स्टेटस क्या है। तो पूरी स्टेटस की रिपोर्ट एक तरीके से फाइनल जिसे कह सकते हैं जांच, फाइनल मूल्यांकन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जनसभा का। और यहाँ से बता देंगे करीबन 5300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को तोहफा देंगे और उन योजनाओं को तोहफे के साथ यानी कि सौगात के साथ संवाद भी करेंगे। उस संवाद में बड़ी संख्या में काशीवासी यहाँ पहुँचेंगे। तमाम सारी जो कार्यक्रम है उससे पहले उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इधर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आज से शुरू हुई है। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रियंका ने लोगों के सामने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा और 7 प्रतिज्ञाओं को दोहराया। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आज 3 जगहों से शुरू हुई। 1 नवंबर को इसका समापन होगा। देखिए, जहां तक महिलाओं की हिस्सेदारी है, मैं पहले भी कह चुकी हूं और बार बार ये कहूंगी कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक राजनीति में पूरी तरह से महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो समस्याओं से मेरी बहनें हर रोज लड़ती हैं, जिन संघर्षों का सामना करती हैं, जिन परिस्थितियों से निकलकर लड़कर आगे बढ़ती हैं, वे समस्याएं हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे। और इससे पहले लखनऊ से बाराबंकी जाते वक्त प्रियंका गांधी रास्ते में महिलाओं से मिली। प्रियंका ने उनके साथ जलेबी भी खाई। ये तस्वीर आपके सामने। इन दिनों प्रियंका गांधी जब भी लखनऊ में या कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में नजर आती हैं तो लोगों के बीच, खासकर महिलाओं के बीच जरूर जाती हैं। इस तस्वीर की भी चर्चा जरूर, क्योंकि गांव के इन महिलाओं के बीच बाराबंकी जाते वक्त रास्ते में महिलाएं मिल गई और यहाँ देखिए इन्हीं के हाथों से जलेबी खाती हुई प्रियंका नजर आ रही है। इधर बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर निशाना साधा है। खुद को गॉडफादर मानते हैं निषाद, ये कहना है उनका। 2022 में 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये कहना है। वीआईपी के समर्थन से बिहार में सीएम बना। सहनी का कहना है कि संजय निषाद जो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, उन पर निशाना साधा है। मुकेश सहनी ने मिशन यूपी पर है। बिहार में सियासत करते करते अब उत्तर प्रदेश में, और ये देखिए उत्तर प्रदेश में आने के साथ ही इन्होंने संजय निषाद पर निशाना साधा। से बिहार में निषाद का बेटा ने अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करके और सरकार में हिस्सेदार बन गया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 2022 में मजबूती से 165 सीट पर हम लड़ेंगे। अब मजबूती से ज़्यादा सीट जीतकर सरकार का हिस्सा आने वाले समय में बनेंगे। और इधर अखिलेश के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। जहां पर प्रधानमंत्री की सभाएं होंगी, उन जगहों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रचार करेंगी। बंगाल चुनाव में एसपी ने ममता का साथ दिया था और अब एसपी के विशेष रथ यात्रा के जरिए ममता बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगी। अखिलेश यादव के लिए वोट की अपील करेंगी। रथ यात्रा में ममता बनर्जी शामिल होंगी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी नजर आएंगे रथ यात्रा के दौरान। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता अदनान खान की धमकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिंदुओं को धमकाते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि राम भरत मिलाप को लेकर उन्होंने धमकी दी। हिंदू औरतें हमारी हरम का हिस्सा होती थी, जानवर को पूजने वाला जानवर ही रहेगा, ये लिखा है अदनान ने। और उनके इस ट्वीट पर अब बवाल मचा है।
अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी नेता अदनान खान सोशल मीडिया पर हिंदुओं को धमकाते नजर आए। बीजेपी ने ट्वीट पर कहा है कि अखिलेश यादव के संरक्षण में सपाई हिंदुओं को धमकी दे रहा है, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है। तो बीजेपी की तरफ से भी इस ट्वीट पर पलटवार हुआ है। बीजेपी फॉर यूपी के ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है कि भूलना नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी को और अदनान को कि इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री कौन है। आ रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगी है एक काउंटडाउन वॉच, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि 145 दिन बाद अखिलेश की यूपी में वापसी हो रही है, सत्ता में वापसी हो रही है। देखिए इस सियासी टाइमर की पूरी कहानी। आ रहा हूं मैं, इस सियासी होर्डिंग को गौर से देखिए। एक तरफ लगी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर और दूसरी तरफ चल रहा है काउंटडाउन। इस काउंटडाउन के मुताबिक 145 दिन बाद अखिलेश सत्ता में आने वाले हैं। ये होर्डिंग लगा है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 145 दिन बाद अखिलेश सरकार की वापसी होने वाली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने कई सारी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, लेकिन उनमें से एक होर्डिंग ज़्यादा ही लोगों का मन अपनी तरफ खींच रही है। वो होर्डिंग है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। स्पोर्ट्स वॉच लगाई गई है और साथ उसमें इसमें काउंटडाउन दर्शाया गया। इसमें लिखा गया है 145 दिन 9 घंटे 58 मिनट और 54 सेकंड आने में उनको बाकी है। इसका सीधा अर्थ ये है कि क्योंकि मार्च में माना जा रहा है कि चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे और चुनाव के रिजल्ट के दिन को काउंट किया गया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने जो होर्डिंग है, मैं आ रहा हूँ, इस टाइप के भी होर्डिंग्स हैं। साथ ही इस तरह की भी होर्डिंग लगाई गई जिनमें उनको जन्मदिन की बधाई दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो सबसे खास बात है, जो स्पोर्ट वॉच वाली होर्डिंग है, उस पर सबकी नज़र है। फिलहाल देखिए टाइम किस तरह से फ्रेम चेंज हो रहा है कि 145 दिन 9 घंटे 58 मिनट 0 सेकंड बाकी हैं जो है 15 मार्च को पूरा होने में, यानी सरकार के 5 साल पूरे होने में। इसके लिए इस स्पोर्ट वॉच को लगातार चलाने के लिए जनरेटर की व्यवस्था की गई है। हाईटेक तरीके से मशीनें इस्तेमाल की गई हैं। LED स्क्रीन का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो तमाम जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये होर्डिंग कम से कम कहीं ना कहीं से खुद के खिंचाव का एक कारण बन रही है। विजय रथ यात्रा पर निकले अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वो पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है ये होर्डिंग। होर्डिंग सियासी है, लेकिन इसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर आरोपों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल करेंगे हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 26 अक्टूबर को हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इधर अमरोहा में बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में खाने की लूट मच गई और आपको भी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर कार्यक्रम के बाद जब खाने के पैकेट्स बांटने की शुरुआत हुई, लोगों के बीच भगदड़ मच गई। कार्यकर्ता खाने को लूटते नजर आए। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के हसनपुर में नुमाइश मैदान में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमशुद्दीन रायनी पहुंचे थे। इधर हरदोई में समाजवादी पार्टी की जनसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष मंच पर ही आपस में भिड़ गए। असल में बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन था, जिसमें समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को शिरकत करना था। कार्यक्रम में जूही सिंह के पहुंचने के बाद मंच पर सम्मान पाने को लेकर सपा प्रदेश सचिव जिलाध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए।